नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त अहबाब मेरे साथ मिल के आका लजपाल की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे। बलगल्लौला बेकमालिही हसनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, गमे मुस्तफा जो अता किया। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, गमे मुस्तफा जो अता किया। गमे मुस्तफा जो अता किया। हो बला हजूर की आल का, हो बला हजूर की आल का। सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि। शायर लिखता है कि ये जो दुरूद पाक है, इसको पढ़ने से क्या मिला है। वो कहते हैं आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर। आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए। मैंने जब ज़ुबान से ये कहा, मैंने जब ज़ुबान से ये पढ़ा, सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि वआलिहि सल्लु अलैहि वआलिहि। अल्लाह जल्ल शानुहु का करोड़ हबार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत से पैदा फरमाया है। इस बात पर रब्बे कायनात का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि रब्बे करीम ने हमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उम्मती बनाया है। खुदा की कसम सारी जिंदगी सर सजदे में रख कर गुजार दी जाए इस शुक्राने में कि रब्बे करीम कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें हजूर का उम्मती बनाया।
कमो बेश 13 अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हैं, 13 नबी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये ख्वाहिश की है कि रब्बे करीम काश तूने हमें नबी ना बनाया होता, महबूब का उम्मती बनाया होता। तो हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह करीम ने हमें अपने करीम महबूब का उम्मती बनाया है। आज इस महफिल में आने वाले जितने भी मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे जितने भी आए हैं, तमाम को मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला कहता हूँ। दूरों नज़दीक से आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ तहरीक अज़मत कुरान के मरकज़ में। और इस बात में शक नहीं है, जैसे डॉक्टर तनवीर साहब फरमा रहे थे कि ये जितने भी लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, खुदा की कसम पूरी कायनात में बल्कि पूरी दुनिया में हम अनमोल हीरे हैं। हम वो लोग हैं जिनको रब्बे करीम ने कुरान अजीम की मोहब्बत से नवाजा है। हमारे ये कोई छोटी सी दौलत नहीं है जो अल्लाह करीम ने हमारे दामन में डाल दी है। शायद हमें इसका इदराक है या नहीं, हमें इसकी समझ है या नहीं, ये इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमें सौंप दिया है। बाबा जी सरकार मोहम्मद फरमाया करते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो फिर पता चलेगा हम करके क्या आए हैं। अल्लाह करे कि हम जब दुनिया से जाएं तो कुरान अजीम से मोहब्बत करते हुए चले जाएं, रब के नाम से मोहब्बत करते हुए चले जाएं, हजूर के नाम से मोहब्बत करते हुए दुनिया से चले जाएं। और मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर आए हैं सब काबिल इहतराम हैं, जितने बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, तमाम शहरों के लोग आए हैं। चूंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, चंद बातें शब बरात के हवाले से यहां पर अर्ज करूंगा कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि रब्बे करीम ने हमें हमारी जिंदगी में ये रात अता फरमाई है। और वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो मगरिब के वक़्त से लेकर अब तक रब्बे करीम के नाम की मोहब्बत और रब्बे करीम से मोहब्बत की वजह से जाग रहे हैं। क्यों कि रब्बे करीम 15 शबानुल मुअज़्ज़म की जब रात जब शुरू होती है, सूरज गरूब होता है, रब्बे कायनात दुनिया आसमान पर आ जाता है और मेरा करीम रब सदाएं देता है, नदाएं देता है कि है कोई ऐसा शख्स जो अपने गुनाहों से पर शर्मसार है कोई ऐसा शख्स जो अपने गुनाहों से बेजार है कोई ऐसा शख्स जो गुनाह कर कर के थक गया है, अब वो मेरे करीब होना चाहता है तो आए, आज वो तौबा कर ले, मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। यकीन कर लें, ऐसी रात है कि अल्लाह ताला आज जिसकी आंख से एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल गया, अल्लाह ताला ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देने हैं। और ये जो महफिल सजा के हम बैठे हैं, इस महफिल का मकसद पता है क्या है? आज अगर इस महफिल में किसी एक की तौबा कबूल हो गई, उसके सदके से हमारी भी बात बन जाएगी। ये शब बरात जो है अल्लाह ताला का बड़ा फजल, बड़ी रहमतें और बड़ी बरकतें लेके आता है। खुश नसीब है वो लोग जो इस रात को इबादत करके, नमाजें पढ़ के, नवाफल पढ़ के, जिक्र करके, अपने रब को राजी करके, अपनी गुनाहों से माफी तलब करके अपने गुनाहों की जो बख्शिश है वो करवा लेते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। पता नहीं आने वाली जिंदगी में अगले साल इस दिन इस वक्त हम हो या ना हो,
क्योंकि ये जो रात है, इस रात को जिंदगी और मौत का भी लिखा जाता है कि इसकी कितनी जिंदगी है, इस साल में किसने किस जगह पर उसको मौत आनी है, कैसी मौत आनी है, ये लिखी जा रही है। किसकी कितनी जिंदगी है, किसका कितना रिज़्क है, किसको कितनी इज्जत मिलनी है, किसको कितना मकाम मिलना है, ये लिखा जा रहा है। ये आज की जो रात है, ये आने वाला जो साल है, ये उसके अंदर जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ताला उसको ये बांटने लगा है आज। तो हम इस उम्मीद पर आकर बैठे हैं, मौला तू रहीम है, तू करीम है, हम तुझसे तेरी रहमत तेरा करम मांगने के लिए आकर बैठ गए हैं जी। तो आज की रात, शब बारात की जो ये रात है, ये बड़ी अहम है। अल्लाह ताला हमें सही इबादत और सही जिक्र करके खुद को राजी, अपने आप को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये गुनाहों से माफी तलब करने की भी रात है। कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई नौजवान ऐसा नहीं है, कोई बूढ़ा ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि उसने क्या क्या गुनाह किए हैं। हर बंदा अपने गुनाह से, अपने ऐब से, अपनी बुरी आदत से वाकिफ है। तो आज की रात गुनाह को छोड़ने के लिए, बुरी आदत को दूर करने के लिए, बुरी खसलत को मिटाने के लिए ये बेहतरीन रात है आज अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने की। नहीं, अगर हमने यूं ही जिंदगी गुजार दी, बेहयाई में, बदनिगाही में, बेअदबी में, बुरे अमल में, बुरे कामों में, गाली गलौज के अंदर यही जिंदगी गुजार दी, तो फिर जहन्नम एक ऐसा गड़ा है जिसके अंदर जहन्नमियों को दाखिल किया जाएगा और बड़ा होलनाक मंजर है उसका। एक हदीस मुबारका इस हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। नबी लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देती हैं और जबरील अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, ए जबरील, क्या वजह है आज आपके चेहरे का रंग उतरा हुआ है? आज आपके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहा कि मैं जहन्नम देखूं। जहन्नम देखने का जी चाहा। मैंने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे करीम, मैं जहन्नम देखना चाहता हूं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ठीक है जबरील, जाओ जहन्नम देख के आओ। आप फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नम की दहकती हुई आग को देखा, जहन्नम में होने वाले अजाबों को मैंने देखा। तो उस वक्त से मैं परेशान हूं और तबीयत बहाल नहीं हो रही। ये कौन है? जो फरिश्तों के इमाम हैं, जो फरिश्तों के भी नबी हैं, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जहन्नम का नजारा करके आए हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है। आप फरमाते हैं, या अल्लाह, मैंने जहन्नम में वो अजाब देखे हैं। और जहन्नम है क्या? 1000 साल तक रब्बे करीम ने जहन्नम की आग को दहकाया। रवायतों में आता है कि उसका रंग सुर्ख हो गया। फिर 1000 साल तक उसको दहकाया, फिर उसका रंग स्याह हो, उसका रंग सफेद हो गया। फिर
फिर 1000 साल तक उसको दहकाया और फिर उसका रंग स्याह हो गया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो निरी स्याह है, निरी स्याह है। वो जो जहन्नम है निरी स्याह है। और अल्लाह ताला ने उस जहन्नम के 7 तबके बना रखे हैं, 7 हिस्सों में उसको तकसीम कर रखा है। 7 दर्जों में उसको 7 किस्म के लोग उस जहन्नम में जाएंगे। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहन्नम की गहराई इतनी गहराई है कि एक बड़ा पत्थर, तकरीबन जो अरब की बड़ी ऊँटनी, सुर्ख रंग की ऊँटनी होती है, रवायत में लिखा है कि 5 ऊँटनियों के बराबर पत्थर हो, वो जहन्नम के किनारे से उस जहन्नम के घड़े में फेंका जाए। 70 साल गुजर जाएं लेकिन वो घड़े की तह तक ना पहुंच सके, इतना बड़ा पत्थर, 70 साल। और जो सबसे जो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, जहां पर अहले जहन्नम की जो जिस्म से निकलने वाली पीप और खून होगी वो बहता है, वो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसमें जाता है वो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दर्जे देखे मैंने जहन्नम के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताऊं कि सबसे निचले दर्जे में कौन होगा? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील बताओ कौन होगा सबसे निचले दर्जे में? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में मुनाफिक होगा, मुनाफिक होगा। सूरह अल-नसा के अंदर इसी चीज को रब्बे कायनात ने भी बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे और हर तरह हरगिज़ ना पाएंगे, इनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। जो मुनाफिक है उसके लिए कोई मददगार नहीं होगा और ना कोई उनको बचा सकता है। कौन जो मुनाफिक है? अब मुनाफिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मुनाफिक के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमाना जहालत में और इस्लाम के दौर के अंदर मुनाफिक उसको कहते हैं जो किसी शख्स के पास जाए तो उसके मतलब की बात करे, जब उससे उठकर कहीं और चला जाए तो उसकी मुखालफत में बात करे, जिसके पास जाए उसकी खुशामद करे और जिससे उठ के जाए उसकी बदखोई करे। हजरत मोहम्मद बिन ज़ैद फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला से कि हम लोग जब अपने उनसे पूछते हैं कि हम लोग अपने सुल्तान के पास जाते हैं, हम उसकी बड़ी तारीफें करते हैं, उसकी बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं उसको, तो जब उससे हम दूर हो जाते हैं हम उसकी तारीफ में वो बातें नहीं करते, आप इसको क्या कहते हैं? तो हजरत ज़ैद पता क्या फरमाते हैं, रसूल अल्लाह के दौर में हम इसको मुनाफिकत कहते थे। किसी के सामने आके बैठ के कुछ और बात करनी, उसके काट पीछे उसकी पीठ पीछे कुछ और बात करनी, और जितना इस्लाम को नुकसान मुनाफिक ने पहुंचाया किसी ने भी नहीं पहुंचाया। वो वाकया याद होगा, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर से रब्बे कायनात ने 70 मुनाफिकों को कहा था, या रसूलल्लाह इसको निकाल दे, मेरे नबी इनको निकाले यहां से कि मुनाफिक लोग हैं, आपके पास आते हैं तो कलमा पढ़ते हैं, जब आपसे दूर चले जाते तो कहते हैं हम तो इस्लाम कबूल नहीं किया। ये मुनाफिक लोग हैं, आपको कुछ कहते हैं वहां जाकर कुछ बयान करते हैं। तो पता चला जो यहां पर कुछ और बात करे
वहां जाकर कुछ और बात करे, उसको मुनाफिक कहते हैं। और मुनाफिक का मकाम क्या होगा? जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा। आज हम बात करते हुए कभी सोचा हमने कि हम क्या कर रहे हैं? मेरे भाइयों, आज की रात हम यहां पर आए हैं तो कुछ लेके तो जाए ना यार। अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं, हमारे अंदर ये आदत मौजूद है, तो सुन लें, इसको मुनाफिकत कहते हैं कि किसी के मुंह पर जाके उसको कुछ कहना, उसकी पीठ पीछे उसको कुछ कहना, इसको मुनाफिकत कहते हैं। और इसका अंजाम हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में मुनाफिक लोगों को दाखिल करेगा। हालांकि दुनिया में वो लोग भी मौजूद हैं, दुनिया में होकर गुजरे हैं, जिन्होंने रब होने का दावा किया है। उनके लिए नहीं आया कि वो सबसे निचले दर्जे में जाएंगे, हालांकि रब होने का दावा किया उन्होंने। बड़े लोग हैं जिन्होंने नबी होने का दावा किया है, लेकिन वो तो अब नहीं जाएंगे। ये कितना बड़ा जुर्म कि अल्लाह ताला सबसे निचले हिस्से में जहन्नम के उसको दाखिल करेगा। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छठे दर्जे में मुशरिक लोग दाखिल होंगे, जो शिरक करने वाले हैं, जो शिरक करने वाले हैं, वो छठे हिस्से में दाखिल होंगे। अब यहां हमारे यहां तो शिरक की बड़ी सारी बातें बन गई है ना। तो शिरक सिर्फ ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह कहना या मानना, या अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह समझ के मदद तलब करना, अल्लाह के सिवा किसी और को अल्लाह समझकर हाजत रवा कहना। अल्लाह एक ही है, अगर उसके साथ किसी और को अल्लाह कहां कहेंगे तो ये शिरक है, ये शिरक है। अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। तो छठे दर्जे में कौन जाएगा? शिरक करने वाला, मुशरिक जो है। और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, पांचवें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की पूजा करने वालों को दाखिल करेगा। पांचवें दर्जे में चांद और सूरज की पूजा करने वालों को दाखिल करेगा। और चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को दाखिल करेगा, जो आग की पूजा करने वाले। और फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला यहूदियों को दाखिल करेगा, तीसरे दर्जे में। और फिर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, दूसरे दर्जे में ईसाइयों को दाखिल करेगा। अब खुद अंदाजा लगा लें, ईसाई कहां है, यहूदी किधर है, आतिश परस्त किधर है, मुशरिक किधर है, आग की पूजा करने वाले किधर हैं, और जो मुनाफिक है वो किधर है। खुद हिसाब लगा ले, कितना बड़ा जुर्म हम करते हैं, हमें पता भी नहीं, हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। जी अंदाजा कर लेना आप। कहा कि दूसरे दर्जे में ईसाई होंगे। और जब यहां तक बात आई तो अब खामोश हो गए। करीम आका फरमाते हैं, जबरील आके बताओ पहले दर्जे में कौन होगा। जबरील अलैहिस्सलाम खामोश। फिर कहा, जबरील बताओ कौन है पहले दर्जे में। जबरील अलैहिस्सलाम फिर खामोश। फिर कहा, जबरील बताते क्यों नहीं। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में आपकी उम्मती होंगे, पहले दर्जे में आपके उम्मती होंगे। ये बात सुननी थी, ये बात मेरे करीब आका के कानों तक पहुंचनी थी। मेरे महबूब की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। कहा, या अल्लाह, मेरे उम्मती जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं।
हिचकियां बंधी हुई हैं, आप अपने हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर रब्बे करीम की बारगाह में रो रो के एक ही दुआ है, या रब्बे करीम मेरा ही उम्मती जहन्नम में चले जाए, मेरा उम्मती जहन्नम में जाएगा। नमाज का वक्त होता है, हजूर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी से कलाम नहीं करते, किसी से सवाल जवाब नहीं किया, किसी से मुसाफा नहीं किया, किसी से मुलाकात नहीं की। हजूर फिर अपने हुजरे में दाखिल हो जाते हैं, फिर सजदे में, फिर रो रहे हैं। मेरे भाइयों सुनो, खुदा की कसम, हमारे गुनाह हम कर रहे हैं, देखे रो कौन रहे हैं। कायनात के महबूब रो रहे हैं, आका करीम रो रहे हैं हमारे गुनाहों की वजह से कि हम जहन्नम में न चले जाएं। 3 दिन गुजर गए, हजूर ना खाते हैं ना पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। सहाबा कराम परेशान हो गए कि क्या हुआ, कि क्या माजरा हो गया। हजूर किसी को बुलाते भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करते, रोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बस अपने कमरे में हुजरे में चले जाते हैं। सहाबा कराम परेशान है। 3 दिन गुजर गए, जनाब अबू बकर सिद्दीक आकर हौसला खत्म हो गया, हजूर की बारगाह में दस्तक देते हैं हुजरे को, अंदर से जवाब नहीं आता, फिर दस्तक देते हैं, फिर कोई जवाब नहीं आता, फिर दस्तक देते हैं, फिर जवाब नहीं आता, चले जाते हैं। जाकर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की बारगाह में पास जाते, कहते गए उमर आपको पता है 3 दिन से मेरे आका ने किसी से बात नहीं की है, 3 दिन से मेरे आका ने कुछ पिया नहीं, 3 दिन से मेरे आका ने कुछ खाया नहीं। चलो, हजूर दरवाजा नहीं खोल रहे, उमर तुम चलो, तुमको तो रब से मांग के लिया है, तुम मुरादे मुस्तफा हो, तुम चलो, हो सकता है तुम जाओ तो हजूर दरवाजा खोल ले। उमर बिन खत्ताब जाते हैं, दस्तक देते हैं, 3 बार दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं है। कहते हैं उस्मान गनी के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं कि आओ, आज 3 दिन हो गए हैं, हजूर ने हमें बुलाया नहीं है, हमने हजूर को देखा नहीं है, चले। उस्मान गनी आते हैं, वो भी नहीं। फिर हजरत मौला अली के पास चले जाते हैं, मौला अली फरमाते हैं अच्छा अबू बकर गए, हजूर ने दरवाजा नहीं खोला, और उमर गए, दरवाजा नहीं खोला, ए उस्मान आप गए, दरवाजा नहीं खोला, तो मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जाता, मैं ऐसे करता हूं, हजूर की बेटी को लेके आता हूं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। हजरत मौला अली बीबी पाक को लेकर उस हुजरे के दरवाजे पे आ जाते हैं। हुजरे के दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देते हैं, बीबी पाक फरमाती है अब्बा जान दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? हमसे बात कीजिए ना, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? हमसे मुलाकात कीजिए, देखो मैं आपकी बेटी आई हूं, आप मेरी पेशानी नहीं चूमा करते। दरवाजा खुलता है, हजूर की आंखों में उसी तरह आंसू है, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है। बीबी पाक पूछती हैं अब्बा जान क्या वजह, क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना रोते हैं? करीब आकर फरमाते हैं जबरील आए थे मेरे पास, मुझे बता के गए कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। फातिमा ये मेरी लगते जिगर में क्यों ना रहूं, मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। और फिर लिखा है कि हजूर फिर सजदे में चले गए, फिर सजदे में चले गए, और फिर रब की बारगाह में वही दुआ है मौला मेरी उम्मत को बख्श देना, ए मौला मेरी उम्मत को बख्श देना, ए मौला ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आज उम्मती हर तरह का गुनाह करता है, उसको ख्याल नहीं आ रहा। आज उम्मती गीबत करता है, उसको नहीं पता कि मेरे महबूब ने कितना रोए। आज उम्मती बदनगाही करता है, क्या उसको नहीं पता कि मेरे महबूब आका कितना रोए हमारे लिए।
रोज़े महशर, क़यामत का दिन, और हुजूर उस दिन भी हमारे लिए परेशान। करीम आका फरमाते हैं एक माँ अपना बच्चा गुम हो जाने पर जितना परेशान होती है, मैं उससे ज्यादा अपने उम्मती के लिए रोज़े महशर परेशान जगह जगह ढूंढूंगा अपने उम्मतियों को मैं। यार कैसा मंजर। आज हम गुनाह करते हैं, सारी सारी रात नेट पर बैठकर हम बदनिगाही करते रहते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम गाली गलौज करते हैं। हमने कभी सोचा कि हमारे आका को कितनी तकलीफ होती हो जब हमारे नामा अमाल हुजूर की बारगाह में पेश किए जाते होंगे। इंसान, ये मुसलमान सोच, खुदा की कसम हमारी जानों की इतनी कीमत नहीं है जितने रसूल अल्लाह के आंसू की होती है। खुदा की कसम हमारी खातिर हुजूर बड़ा रोए हैं, लेकिन हमने जैसे बुरे अमल करने की ठान रखी है, हमने। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा जाते हैं तो रब्बे करीम की तरफ से सदा आती है, ए महबूब सर उठाइए ना। उठाएं सर, मैं आपको इतना अता करूंगा आप राजी हो जाएंगे, इतना अता करूंगा आप राजी हो जाएंगे। करीम आका फरमाते हैं फातिमा मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरे सारे उम्मती जहन्नम से आजाद ना हो जाए, सारे उम्मती जहन्नम से आजाद ना हो जाए। यार खुदा की कसम जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आप देख ले, अपने इर्द गिर्द देखें कैसे कैसे नौजवान जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन आज नहीं है। बड़े सारे लोग, कोई हादसे में मारा गया, कोई हादसे में मारा गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कोई वारदात हो गई, किसी को तिब्बी मौत आ गई, किसी का हार्ट अटैक हो गया। और यार मौत बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल सर के ऊपर। किसी भी वक्त किसी जगह पे भी मौत आ जानी है। तो अगर हम गुनाह करते हुए हमें मौत आ गई तो, अगर ज़ना करते हुए मौत आ गई तो, अगर शराब पीते हुए मौत आ गई तो, अगर नशे की हालत में मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा। कभी एक माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर हाथ रखकर देखें कि आग, ये आग हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे कई हजार गुना तेज वो आग है, जहन्नम की आग, जिसे देखकर जबरील अलैहिस्सलाम का भी रंग उड़ गया। मैं और आप क्या चीज है। फिर हम क्यों गुनाह से बाज नहीं आ जाते, क्यों गुनाहों से तौबा नहीं कर लेते। आज की रात है, खुदा की कसम ये हमारी खुश नसीबी है कि रब चाहता है, हमें बख्शना चाहता है। रब चाहता है कि हम जहन्नम का ईंधन ना बने। लेकिन अगर तौबा करने के बाद, पता चल जाने के बाद भी हम गुनाह करें तो हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदनसीबी है। रब नहीं चाहता। मेरा ईमान है जो जाग कर सारी रात यहां पर आकर गुजार कर चला जाए, रब उसको चाहता है बख्श देना, इसीलिए उसने लाके बिठाया इस महफिल के अंदर। रब उसकी बख्शिश चाहता है। अगर वो फिर भी गुनाहों पर, अपनी जिद पर अड़ा रहे, गुनाहों से बाज ना आए, तो फिर उसकी अपनी हट दर्मी है और उसके लिए जरूर जहन्नम है, बुरी मौत है और बड़ी बुरी मौत है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। तहरीक अज़मत कुरान का इतना प्यारा माहौल, इतनी प्यारी यहां पर हमें लोग, इतने प्यारे हमारे भाई हैं। तो यार खुदा की कसम हम बड़े खुश नसीब हैं। जिंदगी का कोई इतबार नहीं है। कोशिश करें रोजाना अपने बुरे अमाल में से कोई अमाल थोड़ा सा कम करते जाए। यार ये मैं बस आज के बाद खत्म।
ये काम मैंने नहीं करना। गीबत करता है, गीबत छोड़ दे। ये गीबत कोई छोटी छोटी सी बीमारी नहीं है। गीबत हम किसी की कान पीछे, किसी के पीठ पीछे बात करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम झूठ बोलते हैं, ये गुनाह है। हम शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये गुनाह है। हमारे कई भाई कहते हैं जनाब शराब का नशा जो है, शराब तो वो जो होती है उसका वो हराम है, बाकी तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। जो चीज नशा पैदा कर दे वो सब शराब में शामिल है। चाहे वो शराब, वो चरस है, भंग है, कोकीन है, अफीम है, कुछ भी है जो नशा पैदा कर दे वो शराब है। और जो शराब पीने वाला शख्स है अगर वो मर जाए तो उसका जन्नत, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकेगा। शराब का आदि जो है, शराब के नशे की हालत में मर जाए, तौबा ना करे, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकेगा। जना करने वाला शख्स जो है, जना करता करता मर जाए, तौबा ना कर सके, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकेगा। और वालदैन का जो नाफरमान है, जो वालदैन का नाफरमान है, अपने वालदैन से ऊंची आवाज में बात करता है, बेअदब है, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ सकेगा। ये 3 बंदों के बारे में करीम आका ने फरमाया है। और ये सारे ऐब फी जमाना हमारे इस दौर के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। भाइयों खुदा की कसम, कोई पता नहीं जिंदगी का यार, बिल्कुल कोई पता नहीं है। बड़ी मुख्तसर है तौबा करने। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अब इंशाल्लाह जिक्र होगा और उसके बाद दुआ होगी। लाइटें ऑफ कर दें जी।